नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। केंद्र की मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भारतीय बैंकों से 3.94 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। एक आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई सूचना पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से यह जवाब उपलब्ध कराया गया है। आरबीआई के आंकड़ों से इस बड़े घोटाले का पता चला है। आंकड़ों के अनुसार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंकों में 2014 से 15 से 2023 से 24 यानी दिसंबर 2023 के बीच कुल 4,44,425 फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। आरबीआई की तरफ से उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार पिछले एक दशक में महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले सामने आए। इसके बाद एनसीटी दिल्ली में 67,019 मामले, तमिलनाडु 50,928, उत्तर प्रदेश में 34,206 और गुजरात में 23,972 के आंकड़ों के साथ ही बैंक फ्रॉड के सबसे अधिक मामले देखने को मिले। पिछले 10 वित्तीय वर्ष में कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान जैसे प्रदेशों का नंबर आता है। मोदी सरकार और आरबीआई के द्वारा लगातार एटीएम कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए आम आदमी पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में 10 सालों में 3.94 लाख करोड़ रुपए की धनराशि की धोखाधड़ी ये बैंकों की डिजिटल पेमेंट की पोल खोलती है। जहां देश के 50% से अधिक लोग बैंकिंग सुविधाओं के इस्तेमाल को सही प्रकार करना नहीं जानते हैं, तो कैसे एटीएम और ऑनलाइन पेमेंट सेवाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आरबीआई के द्वारा जारी सूचना में एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हुए फ्रॉड के लिए वित्त वर्ष 2014 से 15 से वित्त वर्ष 2023 से 24 के दिसंबर 2023 तक की अवधि के दौरान बैंकों के द्वारा परिचालन क्षेत्र एटीएम कार्ड व इंटरनेट बैंकिंग के लिए रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या 4,63,555 है और इसमें शामिल धनराशि 2,614 करोड़ थी। 31 मार्च 2024 तक का डेटा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023 में बैंकिंग सिस्टम में कुल 13,530 फ्रॉड केस रजिस्टर हुए, जिनमें 30,252 करोड़ रुपए की ठगी हुई। इनमें से करीब 49% यानी 6,659 केस डिजिटल पेमेंट यानी कार्ड व इंटरनेट कैटेगरी में हुए। डिजिटल पेमेंट में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए, उसके बाद भी डिजिटल पेमेंट पर धोखाधड़ी नहीं रुक पाई। अब सरकार दो व्यक्तियों के बीच पहली बार होने वाले किसी विशेष राशि से अधिक के लेन देन के लिए न्यूनतम समय सीमा तय करने की योजना बना रही है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इससे साइबर फ्रॉड को कम किया जा सकेगा। हालांकि इससे डिजिटल पेमेंट में कुछ कमी भी आ सकती है। डिजिटल पेमेंट पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई ने जनवरी 2023 में दीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, लेकिन ऐसे अपराधों में कोई कमी नहीं आई। डिजिटल पेमेंट पर जालसाज आम और भोले भाले लोगों की गाढ़ी कमाई को ठगने के लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में आने वाले नए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। घोटालेबाजों द्वारा धोखाधड़ी के नए तरीके अपनाए गए हैं। फ्रॉड अब सरकारी वित्तीय सब्सिडी का हवाला देते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संदेश प्रसारित कर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके लिए बैंकों के ब्रांड का नाम का इस्तेमाल कर ग्राहकों को संदेश भेजे जाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। आपको हमेशा अपने डिजिटल अकाउंट का पासवर्ड यूनिक रखना चाहिए, जिससे कोई भी आसानी से आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। इसी के साथ आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी एक्टिव रखना चाहिए। कभी भी अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपको अपने अकाउंट पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। कोई भी संदिग्ध पेमेंट पर आपको उसकी जानकारी तुरंत सर्विस प्रोवाइडर को जरूर देनी चाहिए। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।